हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे इस नई चैनल सीवीज डायरी में। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था कि कल से हम न्यू प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं TSSB TGT मैथ्स की। तो वो तैयारी आज शुरू हो गई है क्योंकि आज संडे है। तो आप सभी जानते हैं कि संडे का दिन कितना ज़्यादा वर्कलोड से भरा रहता है। घर के अपने एक्स्ट्रा काम भी होते हैं, घर की साफ़ सफाई। तो वो सब काम मैं अपना करके आज फ्री होकर बिल्कुल 9 बजे पढ़ने बैठ गई हूँ। और मैंने अपने स्टडी को 3 स्लॉट में डिवाइड किया है। तो ये मेरा फर्स्ट स्लॉट चल रहा है जो कि 3 घंटे का होगा और ये 9 बजे से 12 बजे तक चलेगा, जिसमें मैं अपने 3 सब्जेक्ट कवर कर रही हूँ: करंट अफेयर्स, GS एंड हिंदी। करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है। डेली बेसिस पे हमें करंट पढ़नी ही पड़ेगी क्योंकि हम इतने सारे मंथ्स का या ईयर का हम करंट एक साथ नहीं पढ़ सकते हैं। तो इसीलिए मेक श्योर कि आपको करंट डेली ही पढ़नी है। आज मैंने कुछ नया करंट नहीं पढ़ा है, बस जो एक हफ्ते का जो अभी तक मैंने पढ़ा है उसे मैं रिवाइज़ कर रही हूँ। तो इसीलिए रिवीज़न बहुत ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप जो भी पढ़ते हैं आपने एक हफ़्ते में इवन जितना भी आप पढ़ पाएँ। देखिए, बहुत ज़्यादा टिपिकल चीज़ होती है, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कि हम रिवीज़न को कंटिन्यू कर पाएँ। लेकिन एक मोटिवेशन जब होता है ना, अपने लिए कुछ करना है, तो ये मतलब ये जो मेहनत करने का जो जज्बा होता है ना, ये अपने आप आ जाता है। तो करंट पढ़नी बहुत ज़रूरी है। अब ये देखिए, मैं अपने टारगेट को टिक भी करती जा रही हूँ साथ के साथ में। अब ये मैंने अपना GS स्टार्ट कर दिया है। GS पढ़ने के लिए ये सब मैंने पहले ही पढ़ा हुआ है, बस मैं आज रिवीज़न कर रही हूँ बिकॉज़ संडे को मैं सिर्फ रिवीज़न ही करना पसंद करती हूँ और कुछ नया नहीं पढ़ती हूँ। क्योंकि जब तक हम पुराना पढ़ा हुआ रिवाइज़ नहीं करेंगे तो आगे का हम भले ही पढ़ रहे हैं लेकिन वो यूज़लेस हो जाता है बिकॉज़ हम पीछे का सब कुछ भूल जाते हैं। तो GS कंप्लीट होने के बाद में फिर मैंने हिंदी पढ़ी। हिंदी का वैसे तो सब कुछ पढ़ा हुआ ही है, बस हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होती है। तो इसके लिए मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैं क्वेश्चंस लगाना ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे हिंदी के, क्योंकि हम जब क्वेश्चंस लगाते हैं तो नई नई चीज़ें सामने आती हैं। क्योंकि थ्योरी पढ़ना एक अलग थिंक होती है, बट जब तक हम उसके क्वेश्चन नहीं लगाते हैं तब तक हमें पता नहीं चलता है कि हमने कितना पढ़ा है या हमें कितना आता है। तो इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हिंदी एक ऐसे सब्जेक्ट है जो सभी ने पढ़ा है। मतलब हमने संज्ञा, सर्वनाम, लिंग, भेद, वचन, ये सब हमने पढ़ा है। बस ज़रूरत होती है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। तो अब मेरा टाइम हो गया था, 12 बज गए थे। तो फिर अभी खाना खाने के लिए मम्मी ने कहा कि चलो अभी खाना खाओ फटाफट। तो मैं खाना खाने के लिए बैठ गई। तो सिस्टर अपना वो पार्टी में जाने के लिए शादी की तैयारियां कर रही थी, तो वो दिखा रही थी अपनी ड्रेस की, ये देखो मैंने ये पहनी है, मैं कैसी लग रही हूँ। तो उसका भी वीडियो। और हाँ, बीच में फिर कुरियर वाला आ गया। तो एक बुक मैंने मंगाई थी, मैंने आपको बताई थी कि मैंने एक बुक मंगाई है, तो वो मैंने अनबॉक्सिंग भी करी थी। इसका शॉर्ट वीडियो मैंने डाल चुकी हूँ मैं ऑलरेडी। ये मैंने रीजनिंग की बुक मंगाई थी फॉर ओनली प्रैक्टिस। तो आप इससे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसका जो भी रिव्यू होगा मैं ऑनेस्ट रिव्यू आपको ज़रूर दूँगी। उसके बाद में फिर मेरा सेकंड स्लॉट स्टार्ट हो जाता है जो कि मेरा मेन सब्जेक्ट का है। वो हमारा रहेगा 1 बजे से 4 बजे तक का मैंने अपना सब्जेक्ट पढ़ा था। देखिए, किसी की क्वेरी थी कि क्या मतलब अदर सब्जेक्ट के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि जो हमारी तैयारी है ये सभी सब्जेक्ट के लिए है। क्योंकि जो चाहे आप PRT से हैं, चाहे PGT या TGT से हैं, आप किसी भी सब्जेक्ट से हैं, आप चाहे सोशल स्टडी से हैं, आप चाहे साइंस से हैं, आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट से, इंग्लिश, हिंदी, वटेवर, तो जो हमारा कॉमन पेपर 1 है वो सबके लिए सेम है। तो आप सब लोग तैयारी कर सकते हैं, एक सेम इसी स्ट्रेटजी से कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि अब मेन सब्जेक्ट मेरा मैथ्स है, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर मैथ्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो आप मेरी स्ट्रेटजी से अपनी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन नहीं कर सकते हैं। ऑफ कोर्स कर सकते हैं, बिकॉज आप उस जगह पे सेम स्ट्रेटजी आप अप्लाई इसलिए कर सकते हैं क्योंकि मैं अगर मैथ्स पढ़ रही हूँ तो आप उस जगह पे आप अपना सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। जैसे कि आपका सब्जेक्ट अगर SST है तो आप SST पढ़ सकते हैं, आप इंग्लिश पढ़ सकते हैं। क्योंकि देखिए, ये सब्जेक्ट अपना खुद का होता है, तो इसमें हमें खुद में ही इतना एक्सपीरियंस हो ही जाता है कि हमें कैसे क्या पढ़ना है। तो उसकी भी मैं आपको हेल्प कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है।
लेकिन ये जो प्रिपरेशन है ये सभी के लिए एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ टीजीटी मैथ्स के लिए एप्लीकेबल है। तो आप सभी इसको इस हिसाब से कर सकते हैं, बिकॉज़ एक टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा रोल होता है हमारी प्रिपरेशन में। सो प्लीज़ आप इसे, मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो से मोटिवेशन मिले अदर्स को जो वर्किंग वुमेन या वर्किंग मैन है, तो उनके लिए थोड़ा सा टफ़ हो जाता है इतना टाइम निकालना। बिकॉज़ मैं अभी फ्री हूँ, मतलब फ्री तो क्या ही कहूँ, लेकिन मैं जॉब करती थी पहले, बट मैंने स्पेशली गवर्नमेंट जॉब के लिए मैंने अपनी जॉब छोड़ी है। तो इसीलिए अगर कोई चीज़ खोकर हमें जब कोई चीज़ पानी होती है तो वो एक ज़्यादा जुनून पैदा करती है हमारे अंदर। तो मेन सब्जेक्ट पढ़ना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हमें दोनों ही सब्जेक्ट्स को, मतलब दोनों ही पार्ट्स को हमें इक्वली इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कर सकते हम कि हम एक पार्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दें, एक को कम दें तो चल जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको दोनों ही पार्ट में बराबर मेहनत करनी पड़ेगी। और एज़ कि हमारा, जैसे हम मैथ्स से हैं तो हमारा मेन सब्जेक्ट ही यही है, तो थोड़ा हमारे लिए इजी हो जाता है अपने सब्जेक्ट को करना। लेकिन ये DSSS है, इसमें एग्ज़ाम का लेवल काफ़ी अच्छा आता है। अब देखिए 3 घंटे लगातार पढ़ने के बाद में थोड़ा बॉडी पेन भी होने लगता है, कंटिन्यू बैठने से पैरों में भी दर्द होना शुरू हो जाता है। तो मैं थोड़ा सा अपना पोस्चर वगैरह भी बीच बीच में चेंज कर रही थी। तो मतलब थोड़ा सा कंटिन्यूटी बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि 3 घंटे बैठ के पढ़ना तो मतलब सोचने में बहुत अच्छा लगता है कि चलो हम 3 घंटे बैठ के पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा टिपिकल तो होता ही है। लेकिन हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हम कुछ कर रहे हैं तो कुछ, मतलब कुछ नई चीज़ हमारी लाइफ में होने वाली है, हमें नया एक्सपीरियंस मिलने वाला है। तो ये हमारी मेहनत जो होती है, जो भी हम पढ़ रहे हैं ना, ये कभी भी ख़राब नहीं जाती है। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को तो बिल्कुल ध्यान रखिए कि जो हम आज इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी पढ़ाई कर रहे हैं, ये कभी भी ख़राब नहीं जाने वाली है, ठीक है। तो उसके बाद में फिर अभी मेरा पढ़ रही हूँ मैं कंटिन्यू, मतलब मेरा मैथ्स ही चल रहा है। एक्चुअली मैं रिवीजन ही कर रही हूँ, मैंने आज कुछ नया नहीं पढ़ा है अभी तक। मैंने अब 1 हफ़्ते या 2 हफ़्ते में मेरा अभी तक जितना भी मैंने मैथ्स अपना कवर किया था, बस मैं उसको रिवाइज़ ही कर रही थी। क्योंकि पिछले संडे को मैंने रिवाइज़ किया था तो वो थोड़ा सा कम रह गया था, मैं कम रिवीजन कर पाई थी। एक्चुअली उस दिन मुझे कहीं मार्केट जाना पड़ गया था, तो टाइम मुझे नहीं मिल पाया इतना। देखिए, ये सब भी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में आती रहती हैं कि हमें अपना कहीं कुछ मार्केट जाना पड़ता है, और स्पेशली वो घर में रहकर ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर हम बाहर रह रहे हैं, पीजी में रह रहे हैं, तो तब भी हमें इतनी ये सब प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं, ठीक है। अगर आप घर में रह रहे हैं तो घर में कुछ ना कुछ काम भी करना पड़ ही जाता है, देखना पड़ जाता है, तो सारी चीज़ें हमें मैनेज करके चलनी है। तो मैं आपको बस इतना ही बताना चाहती हूँ कि आपको जो सब्जेक्ट है, मान लो आप साइंस से हैं, आप सोशल साइंस से हैं, तो आप अपना मेन सब्जेक्ट इस टाइम की, जैसे कि मैंने 3 घंटे का आज रखा है क्योंकि मुझे सिर्फ रिवीजन करना था। तो 3 घंटे में रिवीजन इनफ अच्छे से हो सकता है। जब हमें कुछ नया टॉपिक पढ़ना होता है और जब हमें प्रैक्टिस भी करनी होती है, तो आप मिनिमम 4 घंटे मान के चलिए कि 4 घंटे तो मिनिमम हमें अपने सब्जेक्ट के लिए चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो अभी मेरा कंटिन्यू 3 घंटे का जो स्लॉट है वो चल रहा है। तो और अगर आपकी और कोई क्वेरी हो इस टॉपिक से, या फिर SST या फिर साइंस से, किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप एक बार मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो ये देखिए, अभी मैंने अपना टारगेट सेट कर दिया कि हाँ, अभी मेरा ये कंप्लीट हो गया। तो वो मेरी चाय आ गई, क्योंकि मेरा चाय टाइम था पढ़ने के बाद, 4 बज गए थे, तो फिर ये टी टाइम होता है। तो फिर उसके बाद में आरती में जाती हूँ मैं, क्योंकि ये मेरा डेली का रूटीन है आरती का। क्योंकि आरती, जब मैं भगवान जी की आरती करती हूँ, हमारे घर के सामने ही मंदिर है, क्योंकि जब भगवान जी के मंदिर में हम जाते हैं तो एक अलग ही सुकून, एक अलग ही वाइब्रेशंस होती हैं मंदिर में। तो वो हमें बहुत ज़्यादा अच्छी वाइब्रेशंस हमारी बॉडी के लिए होती हैं, ठीक है। तो हम सब ने एक आरती गाई, सब लोगों ने मिलके, बहुत अच्छा लगता है आरती गाना। मतलब ऐसा लगता है कि शायद हम बने हैं कि हाँ, हम कुछ अलग कर रहे हैं। तो ये अपनी अपनी श्रद्धा, अपनी अपनी इच्छा है। आप अपने घर में भी रहकर अपनी पूजा कर सकते हैं। ये तो मेरे घर के सामने मंदिर है, तो मेरे को ईज़ी पड़ता है कि हाँ ठीक है, मैं घर से बाहर निकली और मेरे मंदिर में पहुंच गई। तो सबका अपना अपना एक्सपीरियंस होता है लाइफ का। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है, आप प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आप अपने मन को मतलब पॉजिटिव रखने के लिए क्या करते हैं, या आप
कुछ और ऐसी चीज़ें करते हैं जो सोशल वर्क से रिलेटेड है या फिर कुछ और, तो वो सब चीज़ें ना अलग मोटिवेशन देती हैं लाइफ में। तो आप प्लीज़ मुझे बताइएगा कि आपने क्या मतलब एक सोर्स ले रखा है जिससे आप पॉजिटिव रहते हैं। तो उसके बाद में फिर मेरा खाना, देन मुझे आग तापती मैं ज़रूर हूँ। मैं आग मुझे एक्चुअली आग तापना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सर्दियाँ हैं तो, और डेली रूटीन है कि शाम को टहलने जाना है आग तापने के बाद में, बहुत अच्छा लगता है। मम्मी डेली गाय को खिलाती हैं खाना रात में, वो वेट करती है हमारा। ये हमारे गली के बच्चे हैं, ये मुझसे कुछ पूछ रही थी, मुझे समझ नहीं आया बट मैंने उसे फिर बाद में बताया था। फिर घर पे आने के बाद फिर से मेरी पढ़ाई का जो 3rd स्लॉट था वो स्टार्ट हो गया, जो कि मेरा 8:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक था। लेकिन 11:30 तक तो मैं इसे नहीं कर पाई, बट हाँ मैंने 11 बजे इसे कंप्लीट कर दिया था क्योंकि मैं मतलब थोड़ा सा आज ज़्यादा हो गया था हैट्रिक, क्योंकि आज घर का काम भी बहुत ज़्यादा था। मॉर्निंग में जल्दी उठी थी और सबसे पहले मतलब घर का सारा काम कंप्लीट कर फिर उसके बाद में मैं पढ़ने बैठी थी। और आज सर्दी भी थोड़ी ज़्यादा थी तो धूप में बैठने का भी आज मौका नहीं मिल पाया, तो थोड़ी सी आज एनर्जी थोड़ी डाउन थी। तो आधा घंटा पहले ही मैंने अपना ये कम कर दिया, बट मैंने अपना जो टारगेट था वो कंप्लीट किया, ठीक है। तो जो मेरा 3rd स्लॉट था उसमें मेरे 3 सब्जेक्ट होने थे मेरे पास में कवर, वो थे मेरे अर्थमेटिक, मतलब जो पेपर 1 में जो मैथ्स आती है वो मैंने कंप्लीट कर लिया है, और इंग्लिश एंड रीजनिंग। देखिए रीजनिंग की तो आज ही बुक आई है मेरे पास में, तो मैंने उसको मतलब सिर्फ उसको देखा था कि हाँ क्या क्या करना है, कैसे क्या है इसमें क्वेश्चंस, क्योंकि आज ही बुक आई है तो मैं उसको समझ रही थी। तो बाकी तो मुझे बुक कैसी लगी एक्चुअली में वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, बट अभी तक जितना मैंने देखा उसके मैं कंटेंट देख रही थी तो कंटेंट मुझे काफ़ी अच्छा लगा। कंटेंट इवन ऐसा है कि उसमें एसएससी प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन उसमें दे रखे हैं, तो एक आइडिया लगता है कि क्वेश्चंस किस टाइप्स के आते हैं, ठीक है। आपकी अगर कोई और बुक हो जिससे आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप उससे भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप यही बुक मंगाइए, क्योंकि टॉपिक्स तो देखिए सबके ही सेम होते हैं, बस हमारी स्ट्रेटजी थोड़ी सी डिफरेंट होती है, अलग अलग जिसको मतलब जिसका अच्छा लगता है समझ में। मैं किसी बुक का यहाँ प्रमोशन नहीं कर रही हूँ कि हाँ ये बुक अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ मैंने इसे मंगाया देखने के लिए कि हाँ क्या है इसका मतलब, क्या इसका कंटेंट है, क्योंकि कंटेंट की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो अपना प्रीवियस ईयर पेपर है तो क्वेश्चंस तो वही होंगे ना जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, बस एक देखने के लिए। तो फिर मैंने इंग्लिश में सिनोनिम्स रिवाइज़ किए थे क्योंकि ये पहले के पढ़े हुए थे मेरे, तो आज सिर्फ मैंने रिवीजन ही किया है, एक्स्ट्रा ज़्यादा कुछ किया नहीं है। आज थकान भी जल्दी हो गई थी काम की वजह से। तो कैसा लगा आपको मेरा ब्लॉग ज़रूर बताइएगा। मेरा टारगेट कंप्लीट